हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी वीपीडीओ वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 25 फरवरी 2018 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.1 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे हम क्विज का आयोजन भी करते हैं। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ से यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है समुच्चयबोधक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। कर्दम का पर्यायवाची शब्द होता है कीच। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श या संक्षिप्त विवरण कहलाता है। ये कहलाता है कार्यवृत्त। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, संख्यैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। इसमें है यण संधि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवनी शब्द का विलोम है। अवनी शब्द का विलोम होता है अंबर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। ये किया है मनोहर श्याम जोशी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1953 ईस्वी में 1935 ईस्वी में अजमेर में हुआ था और ये मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे। इन्हें क्याप उपन्यास के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन में निदेशक का काम करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध दान से है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। अष्टछाप जो हैं ये 8 कवि हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। इस पंक्ति में विशेषण है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। महापंडित की उपाधि से विभूषित राहुल सांकृत्यायन को किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। देखिए, राहुल सांकृत्यायन जो हैं ये एक प्रमुख साहित्यकार थे। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। याद रखेंगे, मूल नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो मई
6 मई 2018 को कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि केदार पांडे का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था केदार पांडे। 1993 में 100 पैसे का डाक टिकट जो है ये इनके नाम पर जारी हुआ। 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो काफ़ी सम्मान इनको दिए गए हैं, तो आप सभी नोट डाउन जरूर कर लें और याद रखें, आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? ये है जल की मात्रा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। हिम्मत तरंगिणी रचना के लिए इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में पद्म भूषण और 1943 में देव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, औलादा किस भाषा का शब्द है? औलादा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, अब चला जाए यह वाक्य है, यह वाक्य है भाववाच्य। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है, ये कहलाता है न्यूज़ पेग। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है, इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द कोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? त्र जो है ये श वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है अनुच्छेद 243 एफ। अनुच्छेद 243 एफ। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर जो है ये कोसी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देखिए जो गर्जिया देवी मंदिर है ये रामनगर के सुंदर खाल गांव में स्थित है। यह मंदिर जो है ये माता पार्वती को समर्पित है। गर्जिया देवी को पहले उपटा देवी कहा जाता था, याद रखेंगे, उपटा देवी कहा जाता था पहले। गर्जिया के पास ढिकुली कत्यूरियों की राजधानी थी। गर्जिया देवी के पास सीतावनी व महर्षि वाल्मीकि के भग्नावशेष हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर याद में रखें। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 75 रुपये में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? तो ये है, इसका सही आंसर है 93.75। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो है ये रुड़की में है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1928 में हुई। 14 दिसंबर 1978 में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में हुई थी। रुड़की शहर जो है ये सोलानी नदी के तट पर है, याद रखेंगे,
सोलानी नदी के तट पर रुड़की शहर स्थित है। रुड़की को इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है। 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। छत्रक शिला पाई जाती है मरुस्थल में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है, दिए गए चित्रों में कितने वर्ग हैं? इस चित्र में 12 वर्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है पातीराम ने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। ये है 11वीं अनुसूची। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला है, मोहन उप्रेती हैं सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। धुआंधार जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है ये। यहाँ नर्मदा की धारा जो है ये 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। तो आप ये जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो भारत है 13वें स्थान पर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर हिमालय। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल जो है ये चंपावत में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और ये ताल जो है ये सफ़ेद कमल के लिए प्रसिद्ध है। चंपावत की बात करें तो चंपावत जिले का गठन 15 सितंबर 1997 में हुआ और इसकी स्थापना सोमचंद ने की। 1000 से 1563 तक चंदवंश शासकों की राजधानी जो है ये चंपावत में थी। राजबुंगा का किला, चंपावत में जो राजबुंगा का किला है इसका निर्माण भी सोमचंद ने करवाया था। और चंपावत का अगर प्राचीन नाम आपसे पूछा जाता है तो इसका प्राचीन नाम है कुमो। कुमो इसका प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं जो हैं ये जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। ये
पत्र था समता। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि फीट का कोड 47 है तो ट्री का कोड 91 है तो मीट का कोड क्या होगा? तो इसका कोड होगा 118। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। ये बुलाई गई थी डाडा मंडी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जुआरी नाम है एक नदी का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है। नुकटंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं ये तुएरा भी है, बाजू भी है और तिमली भी है। तीनों जो हैं ये भोटिया जनजाति के गीत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। वह केवल बृहस्पति को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आज सप्ताह का शनिवार रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। गढ़वाल का बारदोली जो है ये गुजुडू नामक स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। उत्तराखंड का भारत में स्थान है 26वां। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो लोहारी नागपाला परियोजना है ये उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। विष्णु परियोजना, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा आपका। विष्णु परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। चोल वंश का पूछा जाता है तो विजयालय जो है ये चोल वंश का संस्थापक है, विजयालय। और यदु वंश का संस्थापक है श्री सेनवर्मन। श्री सेनवर्मन जो है ये यदुवंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? हरिदत्त कापड़ी जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। ये पारित हुआ 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? ये है तुजुक ई जहांगीरी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 39 छात्रों को भार का औसत 40 किलोग्राम है। 39 छात्रों के भार का औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार होगा 72 किलोग्राम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? देखिए यहाँ पे लगता है चैती मेला। बाल सुंदरी देवी के मंदिर में लगता है चैती मेला। बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। शाक्त संप्रदाय से संबंधित है ये मंदिर। चैती मेला चैत मास की अष्टमी को 15 दिनों तक लगता है। प्राचीन समय में चैती मेले में घोड़ों का क्रय विक्रय होता था। तो आप ये भी याद में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। देखिए जो पिथौरागढ़ है ये राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। पिथौरागढ़ शोर घाटी में बसा है, याद रखेंगे शोर घाटी में बसा है, जिसकी आकृति कटोरे नुमा है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7,090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? ये बताती है बेलनाकार। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी जो है ये भागीरथी नदी से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए जो भागीरथी नदी है ये गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्र गंगा गंगोत्री के पास मिलती है। भागीरथी नदी व भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है, याद रखेंगे। जहाँ पे भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम होता है वहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है। देवप्रयाग में भागीरथी सास व अलकनंदा बहू के रूप में मिलती है। तो सास और बहू जो हैं ये भागीरथी और अलकनंदा हैं। कभी कभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? ये किए 2006 में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? ये हुआ चीन के अनुभव पर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, केदार मंडल व ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? ये होती है राजतरंगिणी से। देखिए जो राजतरंगिणी नामक पुस्तक है ये कल्हण की है, याद रखेंगे। ये कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है और इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में भी बताया गया है। तो आप ये भी याद में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? श्याम अपना जन्मदिन मनाएगा शुक्रवार को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? नैनीताल में भारी भूस्खलन जो है ये 1880 में हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। 18 सितंबर, याद रखेंगे 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? ये हुआ 1803 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा आर.सी. मजूमदार ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत युग्म है। देखिए, जो चंद्रप्रभा एतवाल हैं ये पर्वतारोही हैं, सही है। उन्मुक्त चंद्र क्रिकेटर हैं, ये भी सही है। एकता बिष्ट क्रिकेटर हैं, ये भी सही है। बछेंद्री पाल निशानेबाज, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। लेकिन बछेंद्री पाल जो हैं ये पर्वतारोही हैं, तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जलीकट्टू जो है ये तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, जो जलीकट्टू है इसका संबंध पोंगल त्यौहार से है, याद रखेंगे। जो पोंगल त्यौहार है इसका संबंध, जल्लीकट्टू का संबंध पोंगल त्यौहार से है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? ये दी पृथ्वीपति शाह ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पृथ्वीपति शाह ने 1658 में शरण दी थी सुलेमान सिकोह को। सुलेमान सिकोह को अभागा शहजादा भी कहा जाता है। सुलेमान सिकोह ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली। पृथ्वीपति शाह जो है ये, इसका राज्याभिषेक 1640 ईस्वी में हुआ और इसकी संरक्षिका थी महारानी कर्णावती। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर शहर बसाया। तो आप ये भी याद रखेंगे, पृथ्वीपुर शहर है ये पृथ्वीपति शाह ने बसाया। अगला क्वेश्चन है, 0, 6, 24, 60 ये कितना होता है? तो ये बताना है, ये होता है 120। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? ये है धुनीगढ़। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। धुनीगढ़ जो है ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। अगला है, इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? ये किए गए हैं 31। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? शैलेश मटियानी का जन्म हुआ अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ और इनका मूल नाम रमेश चंद्र था। याद रखेंगे, मूल नाम रमेश चंद्र है इनका। शैलेश मटियानी ने विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार इन्हीं को मिला है। मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है। ये संबंधित है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सुंदरदुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदरदुंगा हिमानी जो है ये बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कफनी हिमनद, सुखराम हिमनद, मैकतौली जो है ये हिमनदें भी बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? आगरा शहर की स्थापना करने वाला था सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी जो हैं ये औषधि वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम? इसका पूर्ण नाम है स्विच रिमोट पावर सप्लाई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। गंगोली हाट जो है ये सरयू व रामगंगा नदी के बीच में स्थित है। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए शैलदेश शब्द का प्रयोग हुआ है। शैलदेश शब्द का प्रयोग हुआ है गंगोली हाट के लिए मानस खंड में। गंगोली हाट को राजा सुजान देव ने बसाया, याद रखेंगे। और गंगोली हाट किला जो है ये 1789 में गोरखों द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? यहाँ पे होगी 134। यहाँ पे होगी 134। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? चमोली जनपद का सृजन हुआ 24 फरवरी 1960 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? ये नहीं होता है। ऑप्शन डी सेंटर इंडेंट। अगला क्वेश्चन है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका, जिसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं? इसके लेखक है SN राय। ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, शारदा या काली नदी का उद्गम है? शारदा या काली नदी का उद्गम है मीलम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। मीलम ग्लेशियर जो है ये काली का उद्गम है। काली नदी जैक्सर श्रेणी के लीपू लेक के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है और स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा जाता है और ये राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। 252 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है? कीबोर्ड जो है इसमें
फंक्शन की कुंजियों की संख्या 12 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये था बलभद्र शाह। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है आपका। बलभद्र शाह जो है ये 43वां राजा था। बलभद्र शाह के समय राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई। तो आप ये भी याद रखेंगे कि राजदूत भेजने की प्रथा जो है वो किसके समय में हुई? ये है बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। पहले आएगा आपका विज्ञापन, फिर आवेदन, फिर साक्षात्कार, फिर चयन, फिर नियुक्ति और फिर परिवीक्षा। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो उत्तराखंड का पहला पावर हाउस है गलोगी जल विद्युत प्लांट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है कत्यूरी साम्राज्य को। ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है। ये संबंधित है कूका विद्रोह से। कूका विद्रोह से भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? ये पत्रिका थी गणदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की टिहरी में स्थापित की। अंग्रेजों के कब्जे में आने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी जो है श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। तो राजा सोमचंद जो हैं वो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। चंद वंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद को। तो ये आप सभी चीज़ें याद में रखेंगे। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।